एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16. The sum of first 3 terms of a GP, the sum of first 3 terms of a GP is 16, and the sum of the next 3 terms and the sum of the sum of first 3 terms of a GP is 16, and the sum of next 3 terms is 128. Next 3 terms is 128. Full stop. Find the sum of n terms of the GP. Find the sum of n terms of the GP. Find the sum of n terms of the GP. The sum of first 3 terms of a GP is 16, and the sum of next 3 terms is 128. तो कोई एक जीपी दे रखा है, उस जीपी की जो पहली 3 टर्म्स हैं, उन पहली 3 टर्म्स का सम तो 16 है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128. जो अगली जो 3 टर्म्स हैं उनका सम जो है वो 128 दे रखा है. तो हम उस जीपी को क्या मानते हैं, देख लीजिए. हम ये कहेंगे let the GP be a comma AR comma AR square comma AR cube comma AR की पावर 4 comma AR की पावर 5 and till AR की पावर n-1. ये मैंने ये 3 टर्म्स और ये अगली 3 टर्म्स क्यों ली हैं कि शुरुआत में 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों टर्म का सम मेरे को दे रखा है 16, और अगली तीनों टर्म का सम जो है वो मेरे को दे रखा है 128. ठीक है. अच्छा, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी. ठीक है. तो गिवन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरुआत की 3 टर्म्स का सम जो है वो दे रखा है मेरे को 16. ठीक है. एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसका नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं इनका सम मुझे दे रखा है 128. तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 16. तो पहली 3 टर्म क्या हो गई, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16. यहां से आप a कॉमन ले सकते हैं. a कॉमन ले लिया तो बेटा ये हो गया 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. फिर इन्होंने बोला सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 128. तो आगे की जो 3 टर्म्स हैं वो हो गई AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5. तो AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5 इज इक्वल टू 128. मैं यहाँ से AR क्यूब कॉमन ले सकता हूँ. AR क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128. इक्वेशन नंबर 2. बताइए जी, क्लियर है? सेक्शन क्लियर है? तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. ठीक है. दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड 2 बाई 1. डिवाइड 2 बाई 1. डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1. अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए. कैसे होगा, AR क्यूब इंटू 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन A इंटू
1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 16। ए से ए कैंसिल आउट, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 16 8 जा 128, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 बचा, 8 को मैं क्या लिख दूंगा 2 की पावर 3। इसका मतलब हमारा कॉमन रेशियो आर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये कहूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो, आपकी मर्जी है, चाहे तो इक्वेशन 2 में रखो। तो ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, तो 1 प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 प्लस टू 6, 6 प्लस 1 7, तो a इंटू 7 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16/7। तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया 16/7। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको इसमें सम ऑफ n टर्म्स बताना है, इस जीपी का सम ऑफ n टर्म्स। देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर बस वैल्यू डालनी है। ये तो हो गया 16/7, ऊपर वाले ब्रैकेट में r की पावर n मतलब 2 की पावर n-1, और डिनोमिनेटर में r-1 मतलब 2-1। तो ये सीधा सीधा हमारे पास आ गया 16/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, शुभांगी, शिवांश, पार्थ, यस सर। यस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी हमारा एनसीईआरटी का था। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 है फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स हाँ इस चीज का, अच्छा वो सर्कुलर अभी जो आज भेजा है, वो एक सर्कुलर भेजा है। अरे वो वैसे ही था, फेक था वो। अच्छा अच्छा, हमारे स्कूल वाले भी मतलब उसमें आ गए, धोखे में आ गए। हाँ, आज तो न्यूज़पेपर में भी आया है ये। हाँ जी, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि फेक न्यूज़ फैल गई और न जाने कितने स्कूल्स ने तो पीटीएम भी ले डाली कि कि भैया बोर्ड से बनकर आएगा पेपर। तो बड़ा मतलब धोखा हो गया लोगों को। अच्छा, मुझे पता है क्या हुआ, मैं भी यकीन नहीं करता, पर मुझे लगा यार डीपीएसजी में भेजा है तो डीपीएसजी तो मतलब माना हुआ स्कूल है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि अभी 2-4 साल हुए हैं उसको स्कूल को खुले हुए। तो नए स्कूलों में किसी नए टीचर ने गलती से कर दिया हो तो बात अलग है। तो find the GP for which the sum of the first two terms, find the GP for which the sum of the first two terms is -4, and the fifth term is 4 times the third term, and the fifth term is 4 times the third term। ये ले लो चेयर, पीछे से आ जाओ। And the fifth term is 4 times the third term। क्या
अरे शायद मुझे लग रहा है मेरे मैसेज का इफेक्ट पड़ा होगा, मैंने तो ये लिख दिया था, मैंने कहा भाई लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली कड़क रही थी बड़ी जोर से, मैंने इसलिए बोल दिया था कि आज ना आए, ऑफलाइन ना आए। हाँ हाँ, ये तो एक्स्ट्रा क्लास में, फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास में लक्ष्य आया था बस, बस लक्ष्य आया था हाँ। उस टाइम तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी। चलिए, फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। मैंने कहा कि इसमें एक जीपी मेरे को फाइंड आउट करना है जिसमें पहली दो टर्म्स का सम -4 है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो लेट द जीपी बी, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हो गया, बस इतनी मेहनत। फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, लेट द जीपी बी ए आर, ए आर स्क्वायर एंड लाइक दिस, ऐसे छोड़ दीजिए। तो फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, यानी कि ए और ए आर का सम तो -4 दे रखा है, गिवन ए प्लस ए आर इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए आर की पावर 4, और 4 इंटू थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर का स्क्वायर। चलिए, टेस्टिंग हो गई आज यूपीएस की। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। मैं कह रहा हूँ यूपीएस की टेस्टिंग हो गई, यूपीएस लगवाया ना, तो लाइट चली गई तो क्लास डिस्टर्ब नहीं हुई। आज कई बार गई है, हर क्लास में आज लाइट गई है, तो आज क्लास डिस्टर्ब नहीं हुई। चलिए जी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर 4 है इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर है। अब इसको इधर ले आओ, आर की पावर 4 -4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो ब्रैकेट में क्या बचा? आर स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, देखो जीपी बनेगा ही नहीं, जीपी बनेगा ही नहीं अगर कहीं पर कॉमन रेशो ना हो तो। कॉमन रेशो की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। मैं कहूंगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर -4, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक तो आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर -4। तो आइदर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, आर स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 का मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और इसका मतलब क्या हो गया कि r इज इक्वल टू +-2। तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई या तो +2 या फिर -2। ठीक है, इफ r इज इक्वल टू +2, अगर r +2 है तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? a कॉमन ले लीजिए, a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4 है ना, तो a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 + r इज इक्वल टू -4। तो a और 1 + 2 इज इक्वल टू -4। तो a इंटू 3 इज इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू हो गई -4/3। a की वैल्यू हो गई -4/3। ये करने के बाद में अब मैं ये बोलूंगा, उन्होंने बोला था कि फाइंड द जीपी, तो मेरे पास a आ गया और r आ गया, तो मैं जीपी बता सकता हूँ। देयरफॉर जीपी विल बी, क्या क्या टर्म्स होती हैं? a यानी कि -4/3, कॉमा ए आर मतलब -4/3 इंटू 2, कॉमा ए आर स्क्वायर मतलब -4/3 इंटू
2 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जीपी क्या हो गया, -4/3 कॉमा -8/3 कॉमा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो -16/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा जीपी हो गया कब, इफ r इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन r की वैल्यू तो -2 भी हो सकती है, तो हम ये बोलेंगे इफ r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू -2, अगर r की वैल्यू -2 है तो a इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू -4, तो a इंटू 1 प्लस r कितना है -2, 1 - 2 इज इक्वल टू -4, 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, तो a मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, a की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं बोलूंगा कि जीपी क्या हो सकता है फिर, हाँ हाँ नहीं, ऑल्टरनेट टर्म्स, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर जीपी विल बी, देयरफॉर जीपी विल बी ए आर स्क्वायर, और फिर आगे डॉट 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 करके छोड़ दो, ए आर स्क्वायर, आगे ऐसे छोड़ दीजिए, तो ए क्या है 4, कॉमा ए आर क्या है 4 इंटू -2, कॉमा ए आर स्क्वायर क्या है 4 इंटू -2 का स्क्वायर, एंड लाइक दिस 4 कॉमा -8, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 का 16, एंड लाइक दिस, तो ये हो जाएगा जीपी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 था, फिर 8 था, एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। पहले मेरे को ये बता दीजिए बेटा, यहाँ तक ये दोनों एग्जाम्पल सभी को क्लियर है? यस सर। सही है, दीपांशी, दिवस, हर्षित, Yes, Yes, sir. sir. हर्षिता, लक्ष्य, क्लियर है? Yes, सर। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9। लक्ष्य अभी नहीं आए, उस टाइम तो बारिश में भी आ गए थे। अभी सर नेटवर्क मेरे ठीक को नहीं लगा लगता। ये वाली ऑनलाइन ही लेनी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा, डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी determine the number of terms in GP if A1 is equal to 3, if A1 is equal to 3, comma AN is equal to 96, AN is equal to 96 and SN is equal to 189, and SN is equal to 189। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इफ A1 is equal to 3, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, तो डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी लिखना भूल गया मैं, इन जीपी दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? हाँ ठीक है, डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, तो यहाँ पर गिवन A इज इक्वल टू 3, AN इज इक्वल टू 96, इसका मतलब क्या है, AN होता है AR की पावर n-1 इज इक्वल टू 96, तो A कितना दे रखा है 3 इंटू R की पावर n-1 इज इक्वल टू 96, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, R की पावर n-1 इज इक्वल टू 32 है, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 32 होता है 2 की पावर 5, क्या
अभी देखता हूँ, अभी निकाल सकते हैं ना नंबर ऑफ टर्म्स। चलो कोई बात नहीं। आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ये हो गया। तो ये हमारे पास, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर Sn देखिएगा, Sn दे रखा है मेरे को 189, ठीक है। तो Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू 189। 189 का मतलब, इसमें फंडा यूज करूं, an nth टर्म, और वो दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स देखते हैं, हम इसको बोलेंगे बेटा a ब्रैकेट में r की पावर n, r की पावर n माइनस वन, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इज इक्वल टू 189। ये रास्ता जो आप पूछ रहे हैं ना, ये गलती से लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है उसको। ये जो लिखा हुआ है ना लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में an लिखा हुआ है, समझ गए? Yes, sir. हाँ, वो गलती से उस पर प्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जरा देखो, जैसे ये मेरे पास इतना आ गया, अब मैं ना यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 से मैं एक काम कर सकता हूँ कि r की पावर n माइनस वन है, r की पावर n माइनस वन है, तो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, r की पावर n अपॉन r, ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं समझे? देखिए r की पावर n माइनस वन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r की पावर n इंटू r की पावर माइनस वन इज इक्वल टू 32 ही बोल दीजिए, चलिए ऐसे लिखा जा सकता है। तो r की पावर n क्या हो गया, r की पावर n अपॉन r इज इक्वल टू 32 हो गया, समझ गए कि नहीं? तो यहां से r की पावर n क्या हो जाएगा, 32r, r की पावर n इज इक्वल टू 32r, ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझे? भाई देखिए, r की पावर n माइनस वन दे रखा है, तो r की पावर n माइनस वन का मतलब यही तो हुआ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, r की पावर n मल्टीप्लाइड बाई r की पावर माइनस वन। भाई जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, n और माइनस वन को ऐड करो तो n माइनस वन बन गया, ठीक है। और इज इक्वल टू दे रखा है 32, अब r की पावर n इंटू आर की पावर माइनस वन, आर की पावर माइनस वन को नीचे ले आओ, तो r की पावर n अपॉन r की पावर वन, यानी कि r। तो यहां से r की पावर n कितना हो गया, 32r, समझ गए? मैं इस चीज को यहाँ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। r की पावर n को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, ताकि हमारा जो एक वेरिएबल है ना n, ये वेरिएबल हट जाए, ये वेरिएबल हट जाए, और मैं एटलीस्ट r की वैल्यू तो मैं निकाल पाऊँ। तो आप ये देखिएगा, यहां से मैं ये कहूंगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इज इक्वल टू कितना है, 189। अभी a कितना है, 3, r की पावर n कितना है, 32r माइनस वन अपॉन r माइनस वन इज इक्वल टू 189। 3 6 is 18 and 3 3 is 9, 3 6 is 18 and 3 3 is 9, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या कहेंगे, इसको इधर ले जाइए, तो 32r माइनस वन 63 इंटू आर माइनस वन, तो 32r माइनस वन इज इक्वल टू 63r, 63 इंटू माइनस वन कितना हो गया, माइनस 63, 63 को इधर ले आओ, 32r माइनस 63r इज इक्वल टू माइनस 63 प्लस वन, 32 माइनस 63 कितना हो जाएगा, माइनस का 31, और ये कितना हो गया, माइनस का 62। तो r की वैल्यू 2,
आर की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई, वो पूछ रहे हैं डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स अभी निकालते हैं। सिंस an इज इक्वल टू 96, तो ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 96, यही था ना। या एक काम करो, सुनो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो ये शुरुआत से करने की क्या जरूरत है। आर की पावर एन इज इक्वल टू 32 आर है ना। तो ये लिखिए आर की पावर एन इज इक्वल टू 32 आर। तो अरे ये भी छोड़ो, आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 32 था, तो आर तो 2 आ गया। 2 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 5, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 6। समझ गए, नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ गई। ये सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। एक मिनट वेट करिए। इसके बाद देखिएगा, जैसे ये हमारा एग्जांपल नंबर 9 था, फिर 10 में छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है। एग्जांपल नंबर सम ऑफ एग्जांपल 11 भी छोड़ रहा हूँ। एग्जांपल 10, 11, 12 ये मैं छोड़ रहा हूँ। अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 13 देखिएगा। 10, 11, 12 बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए नहीं कर रहे उसको। 13 देखते हैं। 13 है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences corresponding find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences corresponding terms of the sequences 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32 एंड दूसरा सीक्वेंस दे रखा है 128, 32, 128, 32, 8, 2 और 1/2। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब क्या है, देखिए एक जीपी ये साफ नजर आ रहा है। 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 4 में 2 को मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, 8 में 2 को मल्टीप्लाई करा तो 16, 16 में 2 को करा तो 32, तो ये एक जीपी है। ठीक, इसी तरीके से 128 में अगर, हाँ डिवाइड मतलब 128 को अगर आप 2 से करेंगे डिवाइड या 4 से करें, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, हाँ 128 को अगर 4 से डिवाइड करें यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 32 आ जाएगा। 32 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, 8 को 1/4 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1/4 से करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों ही जीपी हैं। वो बोल रहे हैं
कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका पहला टर्म इंटू इसका पहला टर्म, इसका दूसरा टर्म इंटू इसका दूसरा टर्म, इसका तीसरा टर्म इंटू इसका तीसरा टर्म, और उनका सम बताइए। तो देखिएगा यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स product of corresponding terms is क्या प्रोडक्ट होगा, 2 इंटू 128 कितना हो गया 256, 8 इंटू 32 कितना हो जाएगा 8 टू 16, 8 3 24 और 1 ये भी 256, 16 8 एक मिनट मैंने गलत करा, 2 इंटू 128 तो 256 हो गया, 4 इंटू 32 करना है तो 4 2 8 और 4 3 12 128, फिर 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, फिर 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, और फिर 32 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, क्लियरली इट इज अ जीपी विद a इज इक्वल टू 256, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 256 इंटू 256 1/2, कॉमन रेशियो हो गया 1/2, आधा आधा होता जा रहा है सबका, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5। तो देखो वैसे तो मैं सीधा सीधा इनको ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन जीपी का फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं कि सही आता है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पर एन हमारे पास है 5, छोड़ दूं इसको, कर लोगे, कर लेंगे अपने आप, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई कर लेंगे। यस सर। ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, इसका 496 है, 496 है आंसर, अपने आप चेक कर लेना। उसके बाद है, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, एग्जांपल नंबर 14 और 15। एग्जांपल नंबर 14 नोट करें, एग्जांपल नंबर 14 है, इफ S1 S2 and S3 be respectively if S1 S2 S3 be respectively the sum of if S1 S2 S3 be respectively the sum of n 2n and 3n terms of a GP, n 2n and 3n terms n 2n and 3n terms of a GP, prove that S1 into S3 minus S2 S1 into S3 minus S2 is equal to S2 minus S1 का होल स्क्वायर, S2 minus S1 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, तीनों की वैल्यू निकालनी है और आपको एलएचएस अलग कैलकुलेट करना है, आरएचएस अलग कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वल आ जाएंगे, आसान है। देखिए, if S1 S2 S3 be respectively the sum of n terms 2n terms and 3n terms of a GP, और जीपी लिखा हुआ है ना, यानी कि जीपी अलग अलग नहीं है, जीपी सेम है, तो मैं ये कहूंगा let the GP be AR AR स्क्वायर एंड लाइक दिस। हमने माना कि जीपी तो ये है,
ठीक है। अब S1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। S1 है सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। सिमिलरली S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स। n टर्म्स के सम में क्या था, r की पावर n-1, तो 2n टर्म्स के सम में क्या होगा, r की पावर 2n-1 अपॉन r-1। S3 क्या होगा, सम ऑफ 3n टर्म्स, तो ये हो जाएगा a इंटू r की पावर 3n-1, a इंटू r की पावर 3n-1 अपॉन r-1। देखिएगा, मुझे सबसे पहले, अब मेरे पास S1 S2 और S3 की वैल्यू आ गई, जो मुझे प्रूव करना है उसमें भी तो यही है ना, तो मैं पहले LHS निकालता हूँ। LHS क्या है, S1 इंटू S3 माइनस S2। अब S1 क्या है, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये तो S1 हो गया। अब S3 माइनस S2, a इंटू r की पावर 3n-1 अपॉन r-1, और S2 क्या है, a इंटू r की पावर 2n-1 अपॉन r-1। तो क्या करें, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये तो एज इट इज। और क्या करा जा सकता है इसमें, r की पावर 3n है, r की पावर 2n है, दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 2n 3n 2n 3n 3n माइनस 2n आएगा n। चलिए जी, एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो सिंपली, क्योंकि इधर भी r-1 इधर भी r-1 है, तो ये हो जाएगा r-1 यहाँ, a की पावर a इंटू r की पावर 3n माइनस a इंटू r की पावर 2n और माइनस माइनस प्लस का a। अभी प्लस है और माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अभी यहाँ पर a है, इधर भी a है, इधर r की पावर 2n है, इधर r की पावर 3n है। ठीक है, मैं इसमें से ना कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो क्या निकालेंगे कॉमन। एक तो a आ गया कॉमन, सुनो अभी कॉमन नहीं निकालेंगे, अभी एक काम करते हैं, इधर लिखेंगे r की पावर n का क्यूब माइनस a, इधर लिखेंगे r की पावर n का स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो r की पावर n का क्यूब लिख दिया मैंने इसको, अपॉन हो गया r-1। तो r की पावर n का क्यूब है, r की पावर n का स्क्वायर है, तो r की पावर n का स्क्वायर बाहर लिया जा सकता है। मैंने कहा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहां से आपने a ले लिया कॉमन और r की पावर n का स्क्वायर ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचेगा, a तो आपने कॉमन ले ही लिया, तो यहां बचेगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन r-1। अब a इंटू ए क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन क्या हो जाएगा, आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन क्या हो गया, आर माइनस वन का स्क्वायर, और ये आर की पावर n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 2n। बताइए जी, इतना समझ में आ गया सबको, S1 वन इंटू एस थ्री माइनस एस टू, तो ये हो गया, ये क्लियर है, Yes, sir. ये रिजल्ट सबको क्लियर है। चलें आगे, Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं मैं, रिवर्स समझ गए, ठीक है। अब मैं निकालूंगा, ये तो एलएचएस सॉल्व हुआ, अब मैं कैलकुलेट करूंगा आरएचएस। आरएचएस देखिए इसका क्या होगा, आरएचएस क्या है, एस टू माइनस एस वन का होल स्क्वायर, एस टू माइनस एस वन का होल स्क्वायर, तो लिखिए वैल्यू, एस टू की वैल्यू क्या है, ए इंटू आर की पावर 2n माइनस वन, अपॉन आर माइनस वन, माइनस एस वन क्या है, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर, आर की पावर 2n माइनस वन, क्या लिखूं इसको, या चलो कर दो सीधा, मल्टीप्लाई करो, a इंटू आर की पावर 2n माइनस ए, माइनस ए इंटू आर की पावर n, और माइनस माइनस प्लस वन, प्लस ए सॉरी, अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, ए, एक तो ए कॉमन लिया जा सकता है, इसको ऐसे लिखूंगा, ए इंटू आर की पावर n का स्क्वायर माइनस ए इंटू आर की पावर n अपॉन आर माइनस वन, और इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ही a इंटू आर की पावर n कॉमन लिया जा सकता है, तो a और r की पावर n ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे देखिए, a का स्क्वायर, r की पावर n का स्क्वायर सीधा लिख सकता हूँ r की पावर 2n, r की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में r माइनस वन का स्क्वायर, ये हो गया। तो आप ये देखिए, हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, यही प्रूव करना था, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, यही हमको प्रूव करना था। बताइए क्लियर है कि नहीं, therefore LHS is equal to RHS, hence proved। यही चीज हमको करनी थी इसमें सॉल्व, क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब 13 14 था ना, ये 14 था, एग्जाम्पल नंबर 15 मैं लिख कर छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ कुछ ऐसा है, इसी के जैसा ही है। इफ एस बी द सम if capital S be the sum, comma capital P the product, capital P the product, if F be the sum, capital P the product and R the sum of the reciprocals, and capital R be the
sum of the reciprocals of n terms of a GP comma prove that S upon R की whole power n is equal to p का स्क्वायर कर लेंगे, ट्राई करना है इसको। एस बी द सम, मतलब कोई जीपी है उसमें एन टर्म्स दे रखी हैं, तो उसकी सारी टर्म्स का सम यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, वो तो एस हो गया। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट वो हो गया पी, और सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स यानी कि पहला टर्म हो जाएगा 1/a, दूसरा टर्म हो जाएगा 1/a आर, तीसरा टर्म हो जाएगा 1/a आर स्क्वायर। तो वो करके आप देखना जब रेसिप्रोकल्स करेंगे तो रेसिप्रोकल्स भी एक जीपी बन जाएगा। उसमें पहली टर्म होगी 1/a और उसमें कॉमन रेशियो आपका 1/r आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार करके देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्रूव करना है आपको। आपको क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, दोनों को डिवाइड करके पावर एन कर देना, वो तो एलएचएस हो गया। पी जो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स निकलेगा उसका स्क्वायर कर देना, दोनों इक्वल आएंगे। ट्राई करना, आरडी का एग्जांपल नंबर 15 है ये, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।